साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण खबर से हम आपको अवगत कराना चाहेंगे, क्योंकि देश की अधिकांश जनता ने कहीं पर किसी न किसी रूप में कोई न कोई लोन ले रखा है, और उनमें जो मैक्सिमम लोन होते हैं वह अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। और उन अनसिक्योर्ड लोन को जब रीपेमेंट की बात आती है, प्री पेमेंट की बात आती है, लोन के समय से पूर्व ही लौटाने की बात आती है, तो मैक्सिमम कंपनियों द्वारा, ये कहूं कि सभी कंपनियों द्वारा फोरक्लोजर के नाम पर चार्ज वसूल किए जाते हैं उस लोन लेने वाले व्यक्ति से। उदयपुर के निवासी श्री हरपाल सिंह द्वारा चोलामंडलम कंपनी से 90 लाख रुपए का लोन लिया गया, और 90 लाख रुपए का लोन लेने के बाद जब उनके द्वारा किस्तों का भुगतान किया गया और कुछ समय बाद उन्होंने सोचा कि मेरे पास पैसों की व्यवस्था हो चुकी है, अधिक ब्याज मुझे भरना पड़ेगा, मैं इस चक्कर में नहीं उलझता हूं और मैं इस राशि को पूरी भर देता हूं। तो जब वह राशि पूरी भरने के लिए गए तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है, उन्होंने 3,79,000 रुपए फोरक्लोजर चार्ज के नाम पे एक्स्ट्रा लिए। यानी कि जो लोन की राशि बाकी थी वो तो ली, लेकिन 3,79,000 रुपए की राशि उन्होंने एक्स्ट्रा ले ली। इस पर जो परिवादी थे, चूंकि जागरूक थे, अपने अधिकारों का ज्ञान था, वह पहुंचे जिला उपभोक्ता अदालत यानी कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट पहुंचे, और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट पहुंचकर उन्होंने वह प्रार्थना पत्र दायर किया कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट कंपनी ने मुझसे फोरक्लोजर के नाम पे जो 3,79,000 रुपए लिए गए वह अवैध है, इल्लीगल है और गलत तरीके से लिए गए। यह राशि मुझे पुनः लौटाई जाए। इस अवस्था के अंदर, यानी कि इस अवस्था के अंदर जब उस व्यक्ति ने प्रार्थना पत्र डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में फाइल किया, उसके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया जिला कंज्यूमर कोर्ट द्वारा, और जिला कंज्यूमर कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर उस व्यक्ति द्वारा राज्य आयोग यानी कि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अंदर अपील दाखिल की गई। अब उसकी अपील पर न्यायालय ने गौर किया, और गौर करने के बाद राज्य आयोग की सर्किट बेंच उदयपुर द्वारा परिवादी के पक्ष में उसकी अपील को स्वीकार करते हुए एक आदेश पारित किया, और उस आदेश में यह कहा कि कंज्यूमर निचली जो अदालत है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट, उसने तथ्यों पर गौर नहीं किया और 3,79,000 रुपए जो फोरक्लोजर के चार्ज के नाम पर लिए गए थे, वह फोरक्लोजर चार्जेस वापस लौटाने के आदेश दिए। साथ ही 25,000 रुपए जुर्माना अधिरोपित किया। किस पर? चोलामंडलम कंपनी पर। और साथ ही आरबीआई के मैटर में आरबीआई की गाइडलाइन का हवाला दिया, जो निम्नानुसार है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2019 में प्रीपेमेंट पेनल्टी अर्थात फोरक्लोजर चार्जेस के रूप में परिपत्र जारी किया गया है। इसके अनुसार व्यक्तिगत ऋण के मामले में यदि को एप्लीकेंट भी होता तब भी फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लिया जाएगा। साथ ही आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार यदि व्यक्तिगत रूप से ऋण व्यवसाय के लिए लिया भी गया है तो उस उपभोक्ता से फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लिया जा सकता है। यदि फर्म के लिए ऋण दिया जाता है तो फर्म का मालिक एकल है तो यह इंडिविजुअल ही माना जाएगा। कहने का मतलब फोरक्लोजर चार्जेस जो लिए गए वह अवैध रूप से लिए गए, और उसके लिए 3,79,000 की राशि भी लौटाना है और 25,000 जुर्माना भी रहेगा। यह एक मुख्य मुद्दे की बात जो राज्य आयोग सर्किट बेंच उदयपुर ने फैसला दिया, जो लोनियों के पक्ष में है। तो क्या कहना चाहेंगे, इस पे आप अपनी राय जरूर रख सकते हैं, और इसी प्रकार के कानूनी अपडेट हमारे YouTube चैनल पर साझा किए जाते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।